आप विश्वास नहीं करोगे कि एक पति अपनी पत्नी के ऊपर सिर्फ शक के बिहाफ पे उसका कत्ल भी कर सकता है। पति प्रशांत कुमार जाट और उसकी पत्नी नेहा उपाध्याय, इनकी शादी 6 साल पहले हुई थी और इनका एक 4 साल का बेटा भी है जो कि नर्सरी क्लास में पढ़ता है। 7 मई 2025 को जब उनका बेटा वापस से अपने घर आया तो उसकी जिंदगी तहस नहस हो गई। उसने देखा कि उसके पिता ने उसकी माँ का कत्ल कर दिया है। प्रशांत कुमार जाट अपनी पत्नी का कत्ल करके वहाँ से फरार हो चुका था और उसकी पत्नी उसी के घर के आंगन में खून में लथपथ पड़ी थी। प्रशांत ने अपनी पत्नी के घर में यानी अपने ही ससुराल में जाके अपनी पत्नी का कत्ल किया और वो भी अपने ससुर के आगे। और प्रशांत का ससुर दिव्यांग था। प्रशांत ने अपनी पत्नी के ऊपर 19 बार हमला किया और जब अपनी बेटी को बचाने के लिए उसका पिता सामने आया तो प्रशांत ने अपने ही ससुर के ऊपर भी हमला कर दिया और जिसकी वजह से उसका ससुर भी घायल हो जाता है। और जब इतना सब कुछ होता है तो शोर मचने लगता है और इस सारे शोर को सुन के पड़ोसी वहाँ पे आ जाते हैं। पड़ोसी के वहाँ पे आ जाने के बाद में प्रशांत अपने आप को कमरे में बंद कर लेता है। प्रशांत और नेहा दोनों ही यूपी के बागपत जिले में रहते थे और इन दोनों का गाँव ही पास में था। प्रशांत और नेहा ने लव मैरिज करी थी और वो भी अपने परिवार के खिलाफ जाके। प्रशांत एक कैब ड्राइवर था और नेहा एक कॉस्मेटिक की दुकान में काम किया करती थी। इस घटना के होने से 1-2 महीने पहले प्रशांत और नेहा के बीच में काफी विवाद होने शुरू हो गए थे और इन दोनों के बीच में अक्सर शक के ऊपर लड़ाई होती थी। प्रशांत को ये लगता था कि नेहा का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और इसे सब शक के चलते प्रशांत अक्सर दारू पी के नेहा के साथ मार पिटाई किया करता था और इन सब मार पिटाई से परेशान होकर नेहा अपने बेटे को लेकर अपनी मायके चली गई थी। प्रशांत ने अपनी पत्नी का व्हाट्सएप अपने ही फोन में लॉगिन भी कर रखा था जिसकी वजह से नेहा के पास में कोई भी मैसेज आए तो वो प्रशांत के पास भी आता था। और जब ये बात नेहा को पता चली तो उसने प्रशांत को पुलिस में कंप्लेंट दर्ज करवाने की धमकी भी देने लगी। और इन्हीं सब चीजों के चलते एक दिन प्रशांत अपनी ससुराल जाता है और अपनी पत्नी का कत्ल कर देता है। जिस समय प्रशांत अपने ससुराल में जाता है अपनी पत्नी का कत्ल करने और उस समय नेहा की माँ घर में नहीं थी और बेटा स्कूल में गया हुआ था। घर में केवल नेहा और उसके पिता थे जो कि दिव्यांग थे। प्रशांत पुलिस के आगे ये कहता है कि नेहा अक्सर मुझे जेल भेजने की धमकी दिया करती थी लेकिन अब मैं खुद अपनी मर्जी से जेल जा रहा हूँ और मुझे इस बात का कोई भी पछतावा नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस अफेयर के चलते प्रशांत ने अपनी वाइफ का कत्ल किया था उसका अफेयर किसके साथ में था वो उसे नहीं पता चल पाया। प्रशांत ने पुलिस को यह भी बताया कि जब भी वो अपनी पत्नी से उसका फोन मांगता था चेक करने के लिए और हमेशा नेहा फोन कॉल और चैट्स को डिलीट करके दिया करती थी। पुलिस ने प्रशांत को हादसे के उसी दोपहरी को अरेस्ट कर लिया था। ऐसे और मर्डर मिस्ट्री केस देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें।